Assalamu alaikum students. We are doing numericals on EM waves. तो कुछ और numericals मैं ले रहा हूँ. तो इसमें numerical है in a plane electromagnetic wave electric field oscillates with amplitude of 20 volt per meter. Find, आपको निकालनी है इसकी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सॉल्यूशन सिंपल. इसने एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है. एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, दैट मीन्स E नॉट. इट्स गिवन 20 वोल्ट पर मीटर. तो ये जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. क्या होती है एनर्जी डेंसिटी बेटा? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो यहां पर ये जो E होता है, यू नो इट इज द RMS वैल्यू. वेरी गुड. ये आप खास ख्याल रखेंगे. ठीक है. तो अब अगर ये RMS वैल्यू है तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? यू नो इट वेरी वेल. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट. RMS वैल्यू निकालते हैं ना, E नॉट बाय √2. हाफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12. E नॉट है हमारा 20 बाई √2. तो 2 इंटू 10 8.85. √2 का वैल्यू 1.41 इंटू 10⁻⁻11. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, when we will solve it, it has a square, I think so here. तो यहाँ थोड़ा आप इसको ठीक कीजिए. इसको इधर स्क्वायर है तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2. ठीक. ये बनाना 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. हाँ, it is 8.85 into 10⁻⁻12 इंटू E नॉट का वैल्यू जो है वो हमें देकर है 20 स्क्वायर. तो ये बनाना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 400 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100. तो ये हमारे हिसाब से फिर आएगा बेटा, ये हमारे हिसाब से आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻10. वेरी गुड. ठीक. अब अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेंसिटी है, चूंकि हमें ये रिलेशन पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी बराबर होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी इतनी ही होगी. ठीक है. होप you have got it. Its energy density unit can be joule per cubic meter. तो एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था. मैं इसी पैटर्न का और एक क्वेश्चन लूंगा बेटा.
I will take one more question of the same pattern. One more question of the same pattern. So the question is, in a plane electromagnetic wave, in a plane electromagnetic wave, electric field varies. Electric field varies with amplitude of 1 volt per meter. 1 volt per meter. The frequency of wave is the frequency of wave is 0.5 into 10 raised to power 15 hertz. ठीक है, वेव जो है ये प्रोपगेट कर रही है along x एक्सिस, सॉरी along z एक्सिस. ठीक, आपको निकालना है, you have to find electric field density, electric field energy density. आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी. आपको निकालना है टोटल एनर्जी डेंसिटी. तो पहले दो पार्ट्स तो वही है. ठीक, सिंपल लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो फिर एक बार ई नॉट देकर है 1, तो ई आर एम एस होगा 1/√2. इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर. सो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस इज 1/√2 होल स्क्वायर. सो इट इज √2 स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, एक होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट. इट विल बी इक्वल टू 1/4 8.85 इंटू 10 रेज पावर -12. तो ये यहां पे आएगा 2.21 इंटू 10 रेज पावर -12. क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी डेंसिटी 2.21 इंटू 10 रेज पावर -12. इतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी होगी, बिकॉज दे आर सेम. टोटल क्या होगा? आप इन दो का सम, चूंकि ये दोनों सेम है, सो ट्वाइस ऑफ यू ई. इसको 2 से मल्टीप्लाई दीजिए, यू विल गेट द आंसर. सो the solution will be 4.42 into 10 raised power -12. तो ये देखना है कौन सी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, या इन दोनों का टोटल. होप you have got it. Now the numericals I will take now, few numericals which has been asked in JEE paper. ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है ये JEE 2020 जनवरी सेशन में. तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 गीगाहर्ट्ज. 25 गीगाहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी देकर है, एंड इज प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम. प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम along z axis, along z direction, at a particular point in space and time, at particular point in space
एंड टाइम। मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10 रेज्ड पावर, मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10 रेज्ड पावर -8 जे कैप, ऐसा कुछ मैंने डिस्कस किया है। यू नीड टू फाइंड ई। सोल्यूशन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग जे, प्रोपगेशन है अलोंग के जेड, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड मस्ट बी अलोंग आई, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा कितना, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा कितना वो हमने देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन 5 इंटू 10 रेज पावर -8, 3 इंटू 10 रेज पावर 8। B नॉट इंटू सी, C इज E बाई B, तो E हो गया BC, तो B हमारा है 5 इंटू 10 रेज पावर -8, C है तो सिंपली निकला ये 15 यूनिट वोल्ट पर मीटर। अब ये देखना है कि डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, प्रोपगेशन जो है वो आप गौर से देखिए, प्रोपगेशन की डायरेक्शन दी जाती है E क्रॉस B से। इसने कहा है प्रोपगेशन इज अलोंग के, बी इज अलोंग जे, तो ई क्या होना चाहिए, यू विल गेट के, ई होना चाहिए आई। सिंपल, बिकॉज आई क्रॉस जे इज के। अगर ये माइनस के होता इधर, क्या होता, माइनस के, फिर ये जे क्रॉस आई, सो आई क्रॉस जे, तो ई मस्ट बी आई, सो योर आंसर इज 15 आई कैप volt per meter. That is option second there. I'll continue more numericals from the JEE paper in the next video.